आईटी सर्विस कंपनी की बात अगर की जाए कि वो एडवांस प्राइसिंग की जो सीमा है उसको खत्म करना चाहते हैं, संपन्न पूरा करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक फास्ट ट्रैक सुविधा उपलब्ध कराएंगे और इसके प्रयास के लिए 2 साल में ये प्रयास पूरे कर लिए जाएंगे। 2 साल की जो ये सीमा है इसको अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये टैक्स पेयर की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो मॉडिफाइड रिटर्न्स हैं वो बेहतर तरीके से उपलब्ध हो और जो इससे जुड़ी हुई एंटिटीज हैं उनको मिल सके। अगर वैश्विक जो कंपनियां हैं उनको हम बुलाना चाहते हैं भारत में, हम चाहते हैं कि हमारे जो अहम ढांचा है उसको हम बेहतर करें, डेटा सेंटर को हम बेहतर करें। हम यहां प्रस्ताव देना चाहते हैं कि हम टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा, 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा किसी भी विदेशी कंपनी को जो भारत में क्लाउड सर्विस उपलब्ध कराती है। और अगर वो डेटा सेंटर सर्विस अगर भारत में देती है, भारत में डेटा सेंटर बनाती है, तो उनको 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा और भारत की रीसेलर एंटिटी के जरिए वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हम और प्रस्ताव देना चाहते हैं। हम यहां पर प्रस्ताव देना चाह रहे हैं कि 15% की सेफ हार्बर दी जाएगी। जो कंपनी की ओर से डेटा सेंटर बनाया जाता है वो ऐसे किसी भी एंटिटी से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा यथा समय लॉजिस्टिक उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम चाहते हैं कि जो सेफ हार्बर मिलेंगे नॉन रेसिडेंट्स को, गोदाम बनाए जा सकते हैं और इनवॉइस वैल्यू का 2% इसमें उनको छूट के तौर पर मिलेगा। इसमें 0.7% का रिजल्ट होगा और टैक्स होगा और ये बहुत कम होगा पहले के मुकाबले। हम चाहते हैं कि हम 5 साल के लिए जो भी कैपिटल गुड्स और जो उपकरण उपलब्ध कराता है उसको अगले 5 साल के लिए काफी कम कीमत पर हम ब्याज दर पर उपलब्ध कराएंगे। हम चाहते हैं कि जो भी उत्पादक होंगे वो लंबे समय तक यहां पर निर्माण करते रहें। हम चाहते हैं कि उनको ग्लोबल नॉन इंडिया सोर्स्ड, यानी कि जो भारत से बाहर उनके पास अगर संपत्ति है तो उसको 5 साल तक के लिए छूट दी जाएगी नोटिफाइड स्कीम के जरिए। इसके अलावा हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि छूट उन्हें दी जाएगी जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी जो मैट होता है, जो भी एनआरआईज हैं उनको फायदा मिलेगा जो पहले से टैक्स छूट के लिए आवेदन करते हैं। हम चाहते हैं इसके लिए एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए जो कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसमें शामिल रहेंगे ताकि इनकी जो भी जरूरतें हैं उनको शामिल किया जा सके और जो भी कमाई कर रहे हैं और जो डिस्क्लोज करना चाहते हैं वो प्रक्रिया सरलीकृत हो सके और जो भारत की जो टैक्सेशन व्यवस्था है उसके हिसाब से उनको पर्याप्त फायदा मिल सके। अलग से अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट जो जरूरत होती है आईसीडीएस के जरिए 2027-28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो उनकी योजना है, वो भारत में हम चाहते हैं कि अकाउंटिंग और एडवाइजरी फर्म्स जो है वो बने और विश्व का नेतृत्व करें। हम चाहते हैं कि जो अकाउंटेंट की जो प्रक्रिया है उसको हम तर्कसंगत बनाना चाहते हैं सेफ हार्बर रूल्स के जरिए।